हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आप लोगों का ओ लेवल का पेपर 4 होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पूछना होता है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया था। तो ये पेपर 4 है आप लोगों का, और पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, टीसीपी स्टैंड फॉर। आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है कि टीसीपी का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेम्परेचर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपका करेक्ट है। अगर आपको इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की वीडियो चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, कि जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होंगे पेपर 4 के, वो सभी आप लोगों के उसमें कवर होंगे, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of variables are retained for use throughout the program in RAM and not reallocated during program execution? तो इसमें आपका हो जाएगा static। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग एम्बेडेड डिज़ाइन विच डिज़ाइन कंसीडर्ड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो आपकी एक एम्बेडेड डिज़ाइन होती है वो दोनों में कौन सी कंसीडर करेगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में वो कंसीडर करेगी, और वो कौन सी डिज़ाइन है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है आपका मेमोरी डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिज़ाइन, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन, या फिर पेरिफेरल डिज़ाइन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिज़ाइन। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है आपका व्हाट आर द फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। तो जो आपकी एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग है उसमें आपका प्री प्रोसेसर फंक्शन कौन सा होता है। ऑप्शंस में है आपका टेल कंपाइलर वेयर टू फाइंड सिंबल्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोग्राम, या फिर गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल दी प्रोग्राम। थर्ड है डिफाइन वेरिएबल या डिफाइन फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज गिव कंपाइल इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल दी प्रोग्राम, यानी कि जो आपका प्रोग्राम होगा उसे इंस्ट्रक्शन देगा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, Mr. Rahul is seeking feedback after completing and implementing his project. This act represent। तो जो मिस्टर राहुल हैं उन्होंने अपना फीडबैक दिया है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट और इम्प्लीमेंटिंग करने के बाद। तो ये आपका क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, या फिर सेल्फ लव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आर्डिनो कोड आर रिफर टू। आपको बताना है कि जो आपका आर्डिनो कोड है वो क्या रिफ़र करता है, स्केच, ड्राइंग, लिंक, या फिर नोट। तो जब भी आप लोग आर्डिनो कोड लिखते हैं तो वहाँ पर आप लोग स्केच का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका कौन सा बेसिक फंक्शन है टाइमर के लिए। ऑप्शंस है कंट्रोल द कंपेयर कैप्शन मोड, एक्ट एज काउंटर, प्रोवाइड अ टाइम डिले, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी आप लोगों के बेसिक फंक्शन ऑफ टाइमर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following prevent someone from denying the access resources? Accounting, non-reputation, या फिर sniffing,
ऑथराइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड फॉर बिगनिंग अ बिजनेस लेटर। इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से एक आपको आइडेंटिफाई करना है पोलाइट मेथड जो कि आप लोगों के बिजनेस लेटर के लिए बिगनिंग हो। तो ऑप्शंस में है वी आर फोकस टू रिफ्यूज़, वी डिमांड टू नो फ्रॉम यू, वी फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ वी अप्रिशिएट टू योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी, वेबसाइट, कंपनी डिक्शनरी, एनुअल रिपोर्ट या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो रिसर्च और इंक्वायरी के लिए कंपनी की आपकी वेबसाइट भी होती है, कंपनी डिक्शनरी भी होती है और एनुअल रिपोर्ट भी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। ऑप्शन है आपके पास, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, यूज फॉर वेब एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज या यूज्ड फॉर नेटिव डेवलपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज यूज्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। देन क्वेश्चन नंबर 12, what is the number of element in open IoT आर्किटेक्चर। तो जो आपके IoT आर्किटेक्चर है उसे ओपन करने के लिए कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइस। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी आपके पास डिवाइस होगी जो कि आपके फिजिकल वर्ल्ड से डाटा को कैप्चर करती है। और ऑप्शंस हैं आपके पास सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज सेंसर। तो जो सेंसर होते हैं वो आपके फिजिकल वर्ल्ड से डाटा को कैप्चर करते हैं, फिर आपको आपका रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट होता है। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर आपका CPU, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट सिस्टम ये सभी आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है CPU, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर, ये सभी आपके माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको बोल रहा है इफ़ वन मीन एन ऑब्जेक्ट इज़ डेडिकेटेड एंड ज़ीरो मीनिंग नो ऑब्जेक्ट इज़ डेडिकेटेड। मतलब कि जो आपका वन है वो उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करेगा और जो ज़ीरो का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करेगा। देन आगे बोल रहा है देन कंसीडरिंग द सेंसर स्टेशनरी व्हाट can be the possible movement of object if the output by the sensor is obey this value। तो अगर आपको कोई एक स्टेशनरी सेंसर में इस वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे तो वो आपका क्या आउटपुट देगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस में है आपके पास ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग साइड बाय साइड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लोजर। करेक्ट ऑप्शन है आपका
ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपका सेंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, उससे वो दूर मूव करेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच मेमोरी स्टोरेज इज़ वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि आपके वाइडली एम्बेडेड सिस्टम में स्टोरेज करती है। ऑप्शंस में है ई रोम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी और एस रैम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन से पहले आपको इन सभी के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में इनके फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो जो आपका ई पी रोम होता है उसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिन बच्चों को भी नहीं पता है वो एक अलग से कॉपी में इन सभी फुल फॉर्म को नोट कर लें। तो आपका ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो आपका डी रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो एस रैम होती है उसका हो जाएगा आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन तीनों को ही फुल फॉर्म को आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द IoT नेटवर्क दैट हैज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज। IoT में कौन सा बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में है आपके पास वैन, लैन, फॉक्स और शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका वैन और लैन का फुल फॉर्म भी पूछा गया है काफ़ी बार एग्ज़ाम में, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सभी फुल फॉर्म, तो आप लोग इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। What is the size of RAM memory in 8051? तो 8051 जो है उसमें आप लोगों का रैम की मेमोरी का साइज़ कितना था वो आपको बताना है। ऑप्शंस में है 32 बाइट्स, 64 बाइट्स, 128 बाइट्स या फिर 256 बाइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 128 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 19, the stress management technique based on mental exercise which to produce the relaxation response। तो जो आपका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है वो आपके मेंटल एक्सरसाइज को रिलैक्सेशन में रिस्पॉन्स करती है, उसमें आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। आपके पास ऑप्शन है ऑटोजेनेटिक टेक्निक, या फिर ईटिंग से आपका जो मेंटल एक्सरसाइज है वो रिलैक्सेशन में कंप्लीट होगा, या फिर स्लीपिंग, या फिर मेडिसिन इनटेक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका स्लीपिंग। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियली टू डैश द एम्प्लॉय, एलिमिनेशन, मोटिवेट, थ्रेटेंड या फिर अप्राइज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज मोटिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली, सर्वे, क्वेश्चंस, रीडिंग या फिर रिव्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द यूज ऑफ IR सेंसर। तो जो आपका IR सेंसर होता है वो आप लोग किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शंस में है आपका
ह्यूमिडिटी डिटेक्टर, इमेज प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फिर जीपीएस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो आईआर सेंसर जो है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट सेंसर हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर्ड फंक्शन। तो जो आपके मोस्ट ऑफ दी जो सेंसर होते हैं वो क्या आपके फंक्शन को, किस टाइप के फंक्शन को वो ट्रांसफ़र करते हैं? ऑप्शंस में है आपके पास ज़ीरो, इन्फिनिटी, लीनियर या फिर नॉन लीनियर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन कैन पास इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को आपके पास करते हैं? करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका कौन सा होगा? वैल्यू, रेफरेंस, स्टैक, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो जो आपकी फंक्शंस होते हैं वो आपके वैल्यू और रेफरेंस के बेस पे इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन यू थ्रो एन एरर विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू आर्डिनो कंपाइलर फोर्सिंग टू स्टॉप कंपाइलेशन। इसमें आपको क्या दिखाएगा? वार्निंग दिखाएगा, स्टॉप, कट या फिर एरर। तो यहाँ पर आपको क्या शो होकर आएगा? एरर। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एलडीआर सेंसर वर्क ऑन दी प्रिंसिपल। तो जो आपका एलडीआर सेंसर होता है वो आपके किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्शंस हैं आपके पास रजिस्टिविटी, फोटो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फोटो कंडक्टिविटी। यहाँ पर सभी बच्चे हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कंपेटेंस ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, with life challenge and of being worthy of happiness called arrogance, self estimated, self efficiency या फिर wishful thinking। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ डीसी मोटर एट द मैक्सिमम पावर। तो डीसी मोटर की क्या आपकी इफ़िशियंसी होती है? 90%, 100%, अराउंड 80% या फिर लेस देन 50%। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ लेस देन 50%। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर स्पेसिफिकली being used for converting serial to parallel and from parallel to serial respectively। तो जो इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि आपके कन्वर्ट करती है सीरियल टू पैरेलल एंड पैरेलल टू सीरियल। ऑप्शंस में है माइक्रो कंट्रोलर, टाइमर, काउंटर या फिर रजिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ शुड टोन टू स्पीकर बी लाइक? लाउड, क्लियर, लो या फिर सॉफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको एक छोटा सा कोड दे रखा है और यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो सिंपली आपको एक वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करा है जिसके अंदर ए बी सी डी और ई तक के कैरेक्टर्स आपके स्टोर हैं। देन इंड के अंदर आपको 0 वैल्यू रखी है और फॉर लूप लगा करके स्टार्टिंग किया है i इक्वल्स टू 0, देन i इज़ लेस देन 5, यानी कि आपकी i से जो आपका लूप चलेगा वो 0 से स्टार्टिंग होगा क्योंकि i की वैल्यू 0 है और लेस देन 5 तक का चलेगा। और यहाँ पर i का इंक्रीमेंट किया है यानी कि एक बार चलने के बाद वो एक इंक्रीमेंट करके चलेगा। देन
आंसर प्लस इक्वल टू कैर आई ऑफ ए, और यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद किस में, जो कि आपकी वैल्यू सी एच में स्टोर है उस वैल्यू के साथ, देन उस वैल्यू को लास्ट में प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पर इनेंट मेन फंक्शन सॉल्व रिटर्न 0। तो सिंपली जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कोलैबोरेट इन आईओटी डेवलपमेंट, फिजिकल कंप्यूटिंग, केमिकल कंप्यूटिंग, मैकेनिज्म या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 33, द एक्वेटर यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशन। तो जो आपके एक्वेटर्स होते हैं वो आईओटी एप्लीकेशन में किस लिए आपके यूज़ आते हैं। ऑप्शंस है रिले, सेवो मोटर्स, डीसी मोटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोसेसर हेल्प इन क्राइंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, माइक्रो प्रोसेसर, को प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर। तो यहाँ पर जो आपका को प्रोसेसर होता है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसर ऑफ असाइनमेंट ऑफ द स्पीकर कंटेंट वाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, क्रिटिकल लिसनिंग होगा या फिर डायलॉजिक लिसनिंग, कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग या फिर सिस्टमैटिक लिसनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज सिस्टमैटिक लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको एक कोड दे रखा है जिसमें बोल रहा है void setup serial dot begin 9600 and void setup serial dot write 20। इसमें आपको क्या बताना है कि ऑप्शंस में है send a signal to pin 20 on the Arduino board या फिर send to octa number of 20 through the serial pin। थर्ड है send to a byte with the value of 20 through the serial pin। एंड डी है सेंड अ हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ 20 थ्रू दी सीरियल पिन। तो यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंड अ बाइट विथ 20 वैल्यू तक के बाइट्स को वो सेंड करेगा थ्रू अ सीरियल पिन, जो कि आपकी सीरियल पिन से अटैच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें बोला है व्हाट लैंग्वेज इन आर्डिनो आईडीई बिल्ड ऑन। जो आपका आर्डिनो आइडियल है उसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है, जावा, HTML, C++, सी या फिर पाइथन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज जावा। यहाँ पर आपका IDE का भी फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग IDE का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जो कि आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें आपको बताना है इन दी IoT नेटवर्क श्योर सेल। यहाँ पर SS का फुल फॉर्म होता है, इसे आप याद रखिएगा कि SS शॉर्ट फॉर्म में श्योर सेल को SSH भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दी IoT नेटवर्क सिक्योर सेल इज। तो IoT नेटवर्क में कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके सिक्योर सेल की तरह होता है। ऑप्शंस में है गेटवे, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, राउटर या फिर फायरवॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, दैट इज सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39,
इसमें है आपका व्हाट आर द मेजर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन से मेजर कैटेगरी है? स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग कम्युनिकेशन चाहे बोल कर करें या फिर लिख कर करें या फिर पेंटिंग करके करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करें, वो सभी एक आप लोगों के कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज अराइजेज व्हेन वी यूज़ मैनी डिवाइसेज ऑन द सेम नेटवर्क। अगर आप लोग सेम नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेज यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी कैसी चैलेंजेस अराइज होंगी? ऑप्शंस हैं सिग्नलिंग, सिक्योरिटी, पावर डिटेक्शन या फिर पावर कंजप्शन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज पावर कंजप्शन। Then question number 41, what is the use of interruption service routine in Arduino? ऑप्शन में है टू बूट अप द आर्डिनो, टू एग्जिट मैनी कोड दैट इज रनिंग, थर्ड है टू ऑटोमेट फंक्शन, फोर्थ टू मेक मोर मेमोरी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज टू ऑटोमेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मल्टी लाइन कमेंट डिनोटेड इन एम्बेडेड सी। अगर आप लोगों को सी में किसी प्रोग्राम के अंदर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए आप लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट सिंबल हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ स्लैश और एस्ट्रिक। उसके बाद यहाँ पर अंदर आप अपना कंटेंट लिखेंगे, मतलब यानी आपको जो भी कमेंट देना है वो कमेंट लिखेंगे, उसके बाद एस्ट्रिक और स्लैश से उस कमेंट को बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द मोस्ट डिस्कशन लैंग्वेज इन आईओटी। तो आईओटी में कौन सी मोस्ट डिस्कसिंग वाली लैंग्वेज होती है? स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी, रेगुलेशन या फिर इंटरनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ सिक्योरिटी। तो जो आपकी आईओटी होता है उसमें आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप कोई भी आईओटी का यूज़ करके कोई डिवाइस को बनाए हैं तो आप उस डिवाइस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आईओटी के लिए यही होता है, इसीलिए इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपोर्ट आर यूजुअली unutilized to represent the outcome of experiment, inquiry, investigation या all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 45, इन IoT ट्रांसपोर्ट लेयर सेट अप कनेक्शन विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग। अगर आप लोग IoT में ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप, आप अपने ट्रांसपोर्ट लेयर को सेटअप करते हैं, कनेक्ट करते हैं बिना हैंडशेक या एक्नॉलेजमेंट के बिना, तो क्या होगा? UDP, TCP, FTP या STTP। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज UDP। यहाँ पर आप लोगों का TCP का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है और FTP का और STTP का भी। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जिन्हें नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले। FTP का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और STTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TCP का होता है ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इन तीनों को ही आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पेपर में आपके पूछा गया है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, काउंटर या फिर प्रोसेसर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रो फंक्शन ऑन आर्डिनो नैनो। तो आर्डिनो नैनो में कौन सा आपका माइक्रोज फंक्शन होता है? 7
माइक्रोसेकेंड, 4 माइक्रोसेकेंड, 6 या फिर 2। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 4 माइक्रोसेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, these application take data or input from various device and convert it into a visible actions to clear pattern for human analysis। तो आपके लिए कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें डाटा को और इनपुट को वेरियस डिवाइस में कन्वर्ट किया जाता है एक विजुअल एक्शन से या फिर क्लियर पैटर्न में ह्यूमन एनालिसिस के लिए। ऑप्शंस है आपके पास रियल टाइम एनालिटिक, डाटा कलेक्शन, डिवाइस इंटीग्रेशन, रियल टाइम कलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज रियल टाइम एनालिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, रेडिएशन, रजिस्टिविटी, सेंसिटिविटी या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेंसिटिविटी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी एनालॉग पिंस आर इन आर्डिनो मेगा बोर्ड। तो आपको इसमें बताना है कि आप लोगों ने आईओटी का जब प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें आपके कुछ एनालॉग पिंस होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिंस होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास 12, 16, 8 या फिर 14। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज़ 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आपके आर्डिनो बोर्ड में कितने एनालॉग पिन होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, टोटल 16 होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका रियल एग्जांपल है स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, स्मार्ट स्पीकर या फिर स्मार्ट मीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ स्मार्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट a data type, S byte, D byte, byte या unsigned init। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज D byte। क्वेश्चन नंबर 53, मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी इज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका मेजर कंपोनेंट है आईओटी का। सेंसर, एक्चुएटर, स्मार्ट एप्लीकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ये सभी आपके मेजर कंपोनेंट हैं आईओटी के। देन क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन ऑफ आर विद 0xFE। तो जो आपका एंड ऑपरेटर होता है उसमें आपको बोल रहा है कि क्या आपकी इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस होगी। ऑप्शंस में है आपके पास सेटिंग अ सिलेक्शन बाइट ऑफ आर, क्लियर अ सेलेक्टेड बाइट ऑफ आर, कॉम्प्लीमेंटेड सेलेक्टेड बाइट ऑफ आर या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें आपका बोल रहा है डैश इज meant for a specific group of people while dash may be named for in general public। तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं सर्कुलर नोटिस, नोटिस मेमो, नोटिस सर्कुलर या फिर मेमो सर्कुलर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, पहले में आपका आ जाएगा सर्कुलर एंड सेकेंड में आपका आ जाएगा नोटिस। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सी ऐसी की है जो कि आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देगी।
इमेज स्टाइल, लिमिटेड वर्ड एंड की फेजेस या फिर लेआउट। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन आर्डिनो कोड। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका आर्डिनो कोड है वो किस तरह एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो जो आपका आर्डिनो कोड होता है वो सबसे पहले एडिटर होता है, देन प्री प्रोसेसर, देन आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा स्कोप है जो कि हैकर आपके सिस्टम को ब्रेक करके हैक करता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, अटैक सरफेस, डिफेंस प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज या फिर रिस्क मिटिगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज अटैक सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है आपका हाउ मैनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी सेटअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम। तो जो आपका प्रोग्राम जब भी आप लोग बनाते हैं आईओटी में, तो वहाँ पर आपके दो लूप मेन होते हैं जो आप लोग हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। पहला आपका होता है सेटअप और दूसरा होता है सेट लूप। तो इसमें आप लोगों को बोल रहा है कि जो आपका सेटअप फंक्शन होता है वो आपके कितने टाइम चलता है। तो ऑप्शंस में है आपके 4, 5, 2 या फिर 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोग किसी भी प्रोग्राम में सेटअप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो फंक्शन आपका केवल एक बार ही चलता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ दीज डज नॉट इन्हेंस लिसनिंग स्किल, अटेंशन, क्लियर प्रिस्क्रिप्शंस, फ्रैंकनेस या फिर इग्नोरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, while presenting using projector, information line can be revealed by using dash c2 over the dash transport। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्रांसपेरेंट स्लाइड या फिर ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंसी, ओपीक्यू फ्लिप चार्ट या फिर ओपीक्यू ट्रांसपेरेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ओपीक्यू ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें आपको बताना है कि MQ135 क्या चीज़ है। आपका ह्यूमिडिटी सेंसर है, गैस सेंसर है, लाइट सेंसर है या फिर टेम्परेचर सेंसर है। तो यहाँ पर आपका जो MQ135 होता है वो आपका एक गैस सेंसर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउ डाटा प्रोसेसिंग क्लोज टू डिवाइस, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग या फिर ग्रिड कंप्यूटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज एज कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर अकाउंटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WOT, जो कि आपका फुल फॉर्म होता है वेब ऑफ थिंग्स। ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वेब ऑफ थिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WOT भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि WOT का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर इसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू इम्प्रूव यूजेबिलिटी एंड इंट्रोऑपरेबिलिटी। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज बेटर फॉर
टास्क स्वैपिंग इन एम्बेडेड सिस्टम। टास्क स्वैपिंग से आपका कौन सा बेटर ऑप्शन या फिर बेटर मेथड होता है? टाइम स्लाइसिंग, आरएमएस, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग या फिर प्री इमिटिव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? तो IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? ऑप्शंस है फिजिकल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, ग्राफिकली या फिर कोडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ आर कमेंट डिनोटेड इन एम्बेडेड सी? अगर आपको सी में कमेंट देना है तो किस सिंबल का आप लोग यूज़ करेंगे? तो अगर आपको सिंपली एक लाइन में कमेंट देना होता है सी लैंग्वेज में तो आप लोग डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ आर्डिनो? आर्डिनो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है या फिर टेक्स्ट एडिटर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये आर्डिनो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which rule is used to decide the directive of rotating of DC motor? Coulomb's law, Lenz law, Fleming right hand rule या Fleming left hand rule? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अ गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड फॉलोड गुड सीक्वेंसिंग ऑफ आइडिया या फिर मैनेज टाइम प्रॉपरली या फिर क्लियर आउट ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन established set of rules that determine how to data is transmitted between different devices in the same network? अगर आपके दो सेम टाइप के नेटवर्क हैं और उन डिवाइसेस में आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है तो वो आपका कैसे होगा? नेटवर्क कनेक्शन, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर टीसीपी प्रोटोकॉल? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज वो आपका क्या होगा? नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा। देन यहाँ पर भी आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको इसका आंसर समझ में नहीं आता है तब आप हमें बताइएगा, इसे डिटेल में हम समझा देंगे। यहाँ पर हम केवल आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक इनटू द आई ऑफ द ऑडियंस? कॉन्फिडेंस, इम्पीडेंस या फिर रूड? और थर्ड है इम्पोलाइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। यानी कि जब भी आप लोग को किसी ऑडियंस के थ्रू बात करते हैं तो आई जब कांटेक्ट होती है तो उसमें से आपका क्या पता चलता है? आपके अंदर का कॉन्फिडेंस पता चलता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको एक प्रोग्राम दे रखा है जिससे आपको सॉल्व करके बताना है कि इस यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पर हम ऑनलाइन रन कराए हैं। तो रन कराने पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है एम्प्टी। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नल। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। आप लोगों को प्रोग्राम्स जो
आपके पेपर में आते हैं उन सभी प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग एक बार अपने से सॉल्व किया करिए। देन अपने से सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे रन कराइए। रन कराने में आपका जो आंसर आता है फिर आप उसे सॉल्व करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें प्रोग्राम टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें आपको बताना है कि HC05 इज़ अ ब्लूटूथ मॉड्यूल दैट कैन कम्युनिकेट विच मोड। तो जो आपका HC05 है वो आपका एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो वो आपके किस मॉडम से कम्युनिकेट करेगा। ऑप्शन है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्बेडेड सी आपका क्या है। सबसेट ऑफ ट्रेडिशनल सी, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, सुपर सेट ऑफ ट्रेडिशनल सी या फिर सेम ट्रेडिशनल सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज में कन्वे एरोगेंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा शोल्डर श्रग, जॉइंटेड फिंगर ट्रिप्स, हैंड स्विंग लूजली, पॉइंटेड फिंगर। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, हाउ पावर सप्लाई इज डन टू रास्पबेरी पाई। USB कनेक्शन, इंटरनल बैटरी, चार्जर या फिर एडाप्टर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज USB कनेक्शन। तो जब भी आपको पावर सप्लाई करनी होती है तो आप लोग USB केबल के थ्रू ही कनेक्शन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 80, द प्रोसेस ऑफ removing certain band of frequency from a signal while permitting other is called authentication, distortion, filtering या none of the above। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका, यूजिंग लेक्चर एंड हैंड आउट इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड वाइजा डैश, वेयर एज बाई यूजिंग ट्यूटोरियल एंड कंजर्वेशंस इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रो डैश, स्टूडेंट या फिर टोटल अदर सोर्स, टोटल फेलो लर्नर्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज टोटल फेलो लर्नर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विस फॉर IoT डिप्लॉयमेंट। AWS, IBM वाटसन, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, गूगल ड्राइव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज गूगल ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 83, अ सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा स्टोर्ड इन कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। जो आपका एक होमोजीनियस डाटा स्टोर होता है एक कंजिक्यूटिव मेमोरी में, उस लोकेशन को आप लोग क्या बोलते हैं। लिस्ट, स्ट्रक्चर, एरे या फिर यूनियन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द एनालॉग राइट फंक्शन आउटपुट। अगर आप लोग एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो किस टाइप के सिग्नल को देता है एज अ आउटपुट। तो ऑप्शंस में है पल्स कोल्ड मॉड्यूलेट सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट सिग्नल, पल्स विद मॉड्यूलेट सिग्नल या फिर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट सिग्नल। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज पल्स विद मॉड्यूलेट सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 85,
What is the bit size used 8051? 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट या फिर 32 बाइट? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 8 बाइट। विच वन इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा ऐसा लूप है जो कि आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं देता है? वाइल, इफ, एल्स, डिफाइन या फिर केस? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, सी, दैट इज डिफाइन। देन क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपलोड द आर्डिनो स्केच टू द बोर्ड? जब आप लोग आर्डिनो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में काम करते हैं तब आपका जो स्केच होता है उसे जब आप लोग अपलोड करते हैं तो वो आपका किस उसमें यूज़ होता है? ऑप्शंस जो हैं आपके पास, एवर, जी, सी, जी प्लस प्लस, सी पाइथन या फिर एवरेज डूड? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो ये बहुत ही सिंपली है, बस इसमें आपको एक वेरिएबल में 4 वैल्यू प्लस कर दी है और उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है आपके। देन उसके बाद फिर जिस वेरिएबल में इंक्रीमेंट स्टोर कराया है उस वेरिएबल को आपको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। देन मेन फंक्शन के अंदर आपकी वैल्यू को रिटर्न कराया है। तो जब आप इसे पूरा रन कराएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो इंक्रीमेंट होकर के आएगा वो आएगा 17। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, स्प्रिंग बूट एक्वेटर एक्सपोज operational information about running application using dash endpoint? TCP होता है, HTTP होता है या IP या फिर FTP? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज HTTP। IoT device can easily lead to catastrophe without dash सॉफ्टवेयर, डिवाइस, क्लाउड या फिर नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपका मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 91, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? IoT सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम या फिर क्लाउड सिस्टम? तो उस कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ दिस इज नॉट थ्रेड मॉडलिंग मैथोलॉजी? यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नैनो। क्वेश्चन नंबर 93, एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डिवाइस? जो आपकी IoT नेटवर्क है उस नेटवर्क को किस कलेक्शन डिवाइस में आप लोग बोल सकते हैं? सिग्नल, मशीन टू मशीन, इंटरकनेक्टेड या फिर नेटवर्क? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंटरकनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 94, द AMATA 168 इज एंड डैश बिट चिप? 32 की होती है, 64 की, 8 की या फिर 16 की? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? यहाँ पर सिंपल छोटा सा आपको प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आपको फॉर लूप लगाया और अंदर सेमी कॉलन लगा हुआ है, देन स्टेटमेंट और उसके बाद उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है। ऑप्शंस में है कि आप इसे रन कराएंगे तो एरर दिखाएगा, स्टेटमेंट विल रन फॉर एवर या फिर दिस इज इन्फिनिटी लूप, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो आपका ये प्रोग्राम है इसमें जब आप रन कराएंगे तो एक तरह से इसमें आपका
स्टेटमेंट जो है वो रन फॉर एवर यानी कि इन्फिनिटी लूप तक का ही चलेगा। तो बी और सी जो है वो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और आपको बताना है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड गिवन बिलो इफ़ द एग्जीक्यूशन ऑफ आर्डिनो यूनो। अगर आप लोग आर्डिनो यूनो में इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस कोड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑप्शंस में है क्लियर ईईपी रोम, फिल ईईपी रोम विद 1, या फिर एक्सपोर्ट ईईपी रोम डाटा, फिल ईईपी रोम ज़ीरोज़। तो यहाँ पर आपका ईईपी रोम को क्या किया गया है, सबसे पहले इंक्लूड, देन पिन के अंदर 13 पिन से इसे कनेक्ट किया गया है। उसके बाद वॉइड सेटअप लूप का यूज़ किया है, उसके अंदर आउटपुट दिया है। आउटपुट देने के बाद आपका सेकेंड लूप स्टार्ट किया है जो कि आपका होता है वॉइड लूप। इसके अंदर ईईपी रोम को 0 से स्टार्ट करके इसकी लेंथ को इंक्रीमेंट किया है। देन डिजिटल राइट को हाई किया है। तो इसमें सिंपली आपका जब आप इसे रन कराएंगे तो आपका जो ईईपी रोम है वो आपके 1's कॉम्प्लीमेंट तक का फिल होकर के आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। Then question number 97, which indicate the reader the purpose of a letter, subject, body, address या फिर salutation। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज सब्जेक्ट। जब भी कोई लेटर आप लोग लिखते हैं किसी पर्पस के लिए तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट। सिंपली ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में भी आपको एक प्रोग्राम दे रखा है जिसे सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंसर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेंसर के टूवर्ड्स तरफ मूव करेगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो ऑप्शंस में आपको कई सारे दे रखे हैं, क्लियर 1+1, देन 1 क्लियर 1। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल में 6 वैल्यू को स्टोर कराया, देन इनिट बैरियर को हाई करा, लूप को स्टार्ट करने के बाद पिन मोड के अंदर हमको क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है। देन सीरियल को बिगिन किया है। देन लूप सेकंड में क्या किया है कि जो आपका बैरियर है उसके अंदर डिजिटल रीड को आपको 6 नंबर दिया है जो कि आपकी OP की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर उसने एक तरह से 6 वैल्यू दे रखी है। फिर जब बैरियर आपका लो होगा तो सीरियल में आपका प्रिंट होकर के आएगा 1+, अगर नहीं तो आपका क्लियर प्रिंट होकर के आएगा, और डिले आपका होगा 100 का। तो यहाँ पर सिंपली जब इसे रन कराएंगे तो आप लोग बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन आपका क्या बन रहा है। यहाँ पर हमने समझा दिया है, सिंपली इसमें कुछ नहीं है, एक वेरिएबल के अंदर 6 वैल्यू को प्रिंट किया है और एक वेरिएबल इस बैरियर नाम का लिया जिसको हाई किया है। उसके बाद उसने पहला लूप लगाया है जो कि आप लोग सभी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, वॉइड सेटअप, और उसके अंदर उसने इनपुट दिया है। और दूसरा लूप लगाया है वॉइड लूप, और उसके अंदर उसने इस बैरियर को जो हाई किया था उसी बैरियर में उसने उस वैल्यू को दी है जो कि वैल्यू उसकी 6 है। फिर अगर वो बैरियर लो होता है तो वो आपका प्रिंट करेगा 1, और अगर वो बैरियर हाई होता है तो आपका प्रिंट होकर के आएगा क्लियर, और डिले इन दोनों के बीच में उसका 100 का है। तो जब आप इसे रन करा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट IoT डिवाइस। IoT डिवाइस के हिसाब से कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रहा है। पहला है यूज़ इंटरनेट द कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा, नीड माइक्रो कंट्रोलर, एंड थर्ड यूज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड है फोर्थ है आपका आर कंप्लीट सेफ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ आर कम्प्लीटली सेफ। तो जो आपकी IoT की डिवाइसेस होती हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन लास्ट वन क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन का एडवांटेज क्या है। पार्टीशन लार्ज टास्क इनटू स्मॉल टास्क, कोड जो है वो आपका रीयूजेबिलिटी होगा, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ये सभी आपका इसमें फंक्शन में यूज़ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये पूरा आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में IoT में ये पेपर आया था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला है। देन अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।